Good morning students. Welcome to next video class 9 subject biology lecture number 4. स्टूडेंट जैसे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर्स का नाम है Why do we fall ill? हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं एड्स जो होता है। सबसे पहले हम एड्स का फुल फॉर्म जानेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यह फुल फॉर्म जो होता है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यह ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है। अब हम देखते हैं कि एड्स कॉज ऑफ एड्स यहाँ आ रहे हैं हम लोग कॉज ऑफ एड्स कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसके कॉज को जानेंगे। तो देखेंगे एड्स इज कॉज्ड बाय ए रेट्रोवायरस। यह एक रेट्रोवायरस के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं HIV बोलते हैं। HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? H से होता है ह्यूमन। यहाँ देखेंगे H से क्या होता है ह्यूमन, I से इम्यूनो और V से वायरस। तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब देखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स जो होता है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस मेथड से वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाता है, ट्रांसफर होता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन टेक प्लेस। वह किस प्लेस से द्वारा, किस माध्यम के द्वारा हुआ जाता है। तो हम देखेंगे एक नंबर में स्टूडेंट थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। वह अगर किसी के साथ सेक्सुअल कंटेक्ट है तो उसके द्वारा भी एड्स जो होता है फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी एड्स हेल्दी पर्सन से क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। या सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा भी हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल या इन्फेक्टेड नीडल जो है उससे का यूज करते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को जिस नीडल का प्रयोग किया गया है और उसी नीडल का प्रयोग हम कर रहे हैं दूसरे आदमी के लिए तो उसको भी एड्स हो सकता है। या ब्लेड, अगर एक ब्लेड से एक आदमी सैलून में शेविंग किया है उसी ब्लेड से दूसरे को यूज कर रहे हैं, अगर उस पहले वाले व्यक्ति को एड्स है तो दूसरे वाले व्यक्ति को भी होने की संभावना रहता है तब जब उसका शरीर कहीं से कट जाता है तब। अब देखते हैं दिस इज मेनी आल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस। अब इसमें क्या होता है, तो माँ अगर इन्फेक्टेड है तो उनके बच्चे भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मतलब कि जो फीटस होगा, भ्रूण होगा उनका माँ का, तो वो भ्रूण भी क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, उससे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स से प्रिवेंशन कैसे होता है, तो अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसका क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन छोड़ेंगे, ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, वो ब्लड हम किसी को डोनेट नहीं करेंगे। Whether the blood is HIV negative or this can be done by testing। या कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो उसका हम टेस्ट कराएंगे। टेस्टिंग whether the ब्लड का टेस्टिंग कराएंगे और तब जाके पता चलेगा कि वह HIV नेगेटिव है या नेगेटिव नहीं है। Always use disposable needle and syringe। हम हमेशा क्या करेंगे, तो डिस्पोजेबल जो नीडल्स होता है और सिरिंज जो होता है उसी का प्रयोग हम करेंगे ताकि दूसरे में उसका प्रयोग ना हो सके। आज मार्केट में बहुत सारे तरह तरह के आपको डिस्पोजेबल जो नीडल आ चुके हैं जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा वह यूज करने के लायक नहीं रहता है। अब देखेंगे अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन। अननोन पर्सन का मतलब क्या है, जिसको हम नहीं जानते हैं उससे सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अवॉइड द सेम रेजर यूज इन द सैलून। हम सैलून में अगर जाते हैं तो सेम रेजर का और ब्लेड का जो यूज नहीं करेंगे। हम पार्टिकुलर ब्लेड और रेजर का यूज
करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्गन्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस के बारे में अब देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में क्या देखेंगे बाबू, तो ऑर्गन्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। यह कह रहा है कि ऑर्गन्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, तो हम देखते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज जो होता है वह माइक्रोब्स के कारण होता है। इंटर द बॉडी, जब वो हमारे बॉडी में इंटर करता है बाय ए डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीन्स में अलग अलग तरीके से, एंड गोज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू, और वह डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू में जाता है, उसके बाद हमको वह क्या करता है, उससे प्रभावित करता है। तो अब देखते हैं कि माइक्रोब्स विच इंटर थ्रू द नोज, माइक्रोब्स जो होता है वह हमारे नोज के द्वारा इंटर करता है, लाइकली टू गो टू द लंग्स, और वह जैसे लंग्स में जाता है, जैसे देखेंगे बैक्टीरिया विच कॉज टीबी ऑफ लंग्स, लंग्स में जब जाता है तो उससे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है तो बैक्टीरिया के कारण। अब देखते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स विच इंटर थ्रू द माउथ, माइक्रोब्स जो होता है वो हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है, आर लाइकली टू स्टे इन द गट्स, बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। लीवर में जब देखते हैं तो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जॉन्डिस होता है, तो बैक्टीरिया विच कॉज जॉन्डिस। अब नेक्स्ट देखेंगे वायरस विच कॉज जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन फीवर इंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटोज बाइट, जब मच्छर हमको काटता है, मच्छर के काटने से हमको जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है या ब्रेन फीवर होता है, और ये हमारे शरीर में इंटर कैसे करता है इसका वायरस, तो इसका वायरस मॉस्किटोज के द्वारा हमारे बॉडी में इंटर करता है, जब मॉस्किटोज बाइट करता है, एंड गोज एंड द इन्फेक्टेड द ब्रेन, और वह हमारे ब्रेन को क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। वायरस विच कॉज एड्स, एड्स के कारण, एड्स जो होता है वह वायरस के कारण होता है, इंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यह जो हमारे बॉडी में इंटर करता है वह सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा, कब, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तब, एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम, और यह हमारे शरीर में अगर दूसरे माध्यम से भी चला जाता है, तो जैसे हम अभी बतलाए हैं इसी लेक्चर में पीछे, तो यह सबसे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको डैमेज करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तो देखेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ टू वेज, मतलब कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसको टू वेज में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज का जो इफेक्ट्स होता है उसको कम करते हैं, प्रभाव को सबसे पहले कम करते हैं। तो क्या करते हैं उसमें, कहते हैं कि दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन, उसमें क्या करते हैं हम मेडिसिन ले सकते हैं, टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, जिसके कारण क्या होता है उसका जो इफेक्ट्स होता है वो डाउन होता है, लाइक फीवर, पेन, लूज मोशन एक्सेट्रा, ये सब होता है। अगर हम कुछ मेडिसिन ले लेते हैं तो उसके बाद इस सब का प्रभाव जो होता है डिजीज का तो वह कम होता है, ब्रिंग डाउन होता है। एंड द टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी, और हमको क्या है बेड रेस्ट भी ले लेते हैं, बेड रेस्ट में रहते हैं तो हम क्या होता है हमारा जो एनर्जी होता है वह कंजर्व होता है। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड में क्या है, सेकंड में तो इसमें देखेंगे टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करते हम आते हैं। दिस कैन बी डन बाय द टेकिंग सिचुएबल एंटीबायोटिक्स, या सिचुएबल एंटीबायोटिक्स के द्वारा हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं मारते हैं, एंड ड्रग्स या मेडिसिन के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा विच किल द माइक्रोब्स एंड द डिजीज तब जाके हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन।
तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, तो यहाँ देखते हैं देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज का टू वेज में होता है, जैसे यहाँ पे बताया है कि ट्रीटमेंट टू वेज में होता है, यहाँ प्रिवेंशन भी टू वेज बता रहे हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे पब्लिक हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। पब्लिक हाइजीन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए इन्फेक्शियस डिजीज के public hygiene is the most important for the prevention of infectious disease. Proper and sufficient food for everyone will make proper healthy to resist the infections. मतलब कि हमको इसमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले प्रॉपर भोजन लेंगे, सही तरीके से भोजन लेंगे, सही तरीके से रहेंगे अपने, तो हमको कोई डिजीज नहीं होगा, हम उससे बच सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, आसपास का ख्याल रखेंगे। अब देखेंगे क्लीन रखेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, अगल बगल जो पड़ोसी है उनको भी साफ रखेंगे कहेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट में वेक्टर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज से अगर हमको प्रिवेंटेड हो सकते हैं तो वो किसके द्वारा हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको जब हम क्लीन रखेंगे तभी हम उससे बच सकते हैं, प्रिवेंटेड हो सकते हैं, मतलब कि उससे हमारा बचाव हो सकता है। एयरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन द कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड। वाटरबॉर्न डिजीज, और इसी में देखेंगे वाटरबॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि हमको अगर वाटर से संबंधित बीमारी से बचना है तो हम कौन चीज से बचेंगे, तो हम लोग गंदे पानी पीने से बचेंगे, डर्टी वाटर पानी पीने से बचेंगे। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि हमको सुरक्षित साफ सुथरा जो पानी है उसको पिएंगे, न कि हम डर्टी वाटर पिएंगे तो उससे हम बच सकते हैं, डर्टी वाटर पिएंगे तो हम नहीं बच सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट। उसी में नेक्स्ट जो बता रहे थे दो वेज था प्रिवेंशन का, उसमें देख रहे हैं सेकेंड में स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर व्हिच आर यूज्ड टू फाइट देम। इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन। वह इम्यूनाइजेशन के द्वारा डन होता है और उसमें क्या होता है कि फाइट करता है वह। अब देखते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वीकनेड पैथोजन inside the body of the host to pull his or her immune system to produce antibodies against that particular disease। हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और वह जो होता है डिजीज के पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उसका निर्माण होता है। नॉट ओनली does our immune system fight the disease but also keep a memory of the incident by keeping those antibodies in blood। next में देखते हैं thus next time even if the disease will strike the host body with full vigor the body will be able to protect itself। वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एबल होता है विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीबॉडीज। और वो किससे मदद मिलता है उसको, तो एंटीबॉडीज से उसको मदद मिलता है और वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। उसके लिए वह एबल होता है कि वह डिजीज से लड़ सके। अब नेक्स्ट देखते हैं दिस इज आल्सो द बेसिक लॉ फॉलो बाय द वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स डन फॉर द इन्फेंट्स के द्वारा जो होता है डन भी होता है। नेक्स्ट में देखते हैं लिस्ट ऑफ फ्यू डिजीज। यह लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का स्टूडेंट। इसमें कुछ डिजीज का हम देखते हैं, नाम देखते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया के बारे में देखते हैं तो इसका पैथोजन क्या होता है, प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ होता है जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज के काटने से होता है, या कॉकरोच जो होता है कॉकरोच से भी यह फैलता है। इसमें क्या होता है तो फीवर होता है, रेकरेंट फीवर जो होता है
क्या होता है, चिल्स होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। नेक्स्ट में देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया डिजीज है, ठीक है ना, और यह सैल्मोनेला जो डिजीज होता है उससे होता है। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है। टाइफाइड में क्या होता है, फीवर जो होता है हाई फीवर होता है और इन्फेक्शन होता है, इनमें इन्फेक्शन भी होता है टाइफाइड में। नेक्स्ट देखते हैं एड्स। एड्स जो है हम जानते हैं कि इसको HIV भी कहते हैं। एड्स को क्या कहते हैं, HIV। यह वायरस जनित रोग है, यह वायरस के कारण होता है। यह डिजीज जो होता है अपने आप नहीं होता है, यह ज्यादातर इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे में फैलता है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वह कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे हमको बीमारी से जो लड़ने की क्षमता है वह धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीजिंग में चला जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं डेंगू। डेंगू क्या है, तो ये भी एक वायरस है जो फीमेल ओडिस के काटने से होता है, मतलब कि ये भी एक मॉस्किटोस के काटने से ही होता है डेंगू। इसमें क्या होता है, हेड मतलब माथे में दर्द होता है, फीवर होता है, हेडेक और फीवर होता है इसमें। नेक्स्ट में देखते हैं वार्म्स। वार्म्स में क्या होता है, वार्म्स जो होता है ये इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन। वार्म्स हमारे क्या होता है, जैसे हम पहले पिछले वाले वीडियो में बतलाए थे, वार्म्स का फिगर बनाए थे पिक्चर और बतलाए थे कि यह इंटेस्टाइन में होता है और इससे पेट दर्द वगैरह का प्रॉब्लम होता है कभी कभी। उसके बाद देखते हैं काला जल। तो काला जल की बात जब करते हैं स्टूडेंट तो क्या देखते हैं, काला जल जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ। इसका नाम क्या है, लिस्मानिया नाम है इसका। इसमें सैंड फ्लाई के कारण होता है। इसमें होता है ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार। काला जल में क्या होता है, दिमागी बुखार, इसको हम लोग तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं राउंड वार्म। राउंड वार्म जो होता है यह इंटेस्टाइन में होता है, इससे भी पेट दर्द संबंधी दिक्कत होता है। अब आगे देखते हैं SRS देखेंगे। तो SRS देखेंगे, यह एक बैक्टीरिया है। आगे देखेंगे क्या है, आगे नेक्स्ट है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है, तो यह वायरस है जो पिग में होता है या मनुष्य में होता है। स्वाइन फ्लू पिग और ह्यूमन में होता है। इसमें बुखार होता है, फीवर होता है, वह फैलता भी है। स्वाइन फ्लू फैलता भी है, स्प्रेड होता है, एक दूसरे से फैलता है। बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो यह बर्ड्स में होता है, यह वायरस के कारण होने वाला बीमारी है जो चिड़िया में होता है। इस तरह हम इस चैप्टर को देखें। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो आप देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अब आप लोग इस चैप्टर को नोट्स कीजिएगा, इनको स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।